अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज है हमारी कहानी, हर्फ कहानी रे राजू रीछ। राजू रीछ अलिफ नगर में सबसे भोला भाला जानवर था। जब किसी का दिल चाहता वो राजू को छेड़ता। बेचारा राजू रीछ ज़रा भी बुरा ना मानता। कोई भी जानवर इसको खीर खिलाता तो वो इसका दोस्त बन जाता। अगर कोई शहद चटाता तो वो राजू का बेहतरीन दोस्त बन जाता। एक दिन राजू को लगा कि इसके घर का फर्श हिलना शुरू हो गया है। वो तो बड़ा ही परेशान हुआ। घबराकर वो अपने घर से बाहर निकला। फिर थोड़ी देर बाद वो दोबारा अपने घर में आया तो फर्श फिर से हिलने लगा। इस बार राजू ने हिम्मत की और हिलते हुए फर्श पर उछलना कूदना शुरू कर दिया। अब क्या था कि राजू धड़म से नीचे सुरंग में जा गिरा। इसकी कमर में चोट आई, दर्द भी हुआ, मगर इस सुरंग को देखकर राजू हक्का बक्का रह गया था। इस वक्त दिन की रोशनी थी और जो राजू को सुरंग में थोड़ा बहुत नज़र आ रहा था। इसने हिम्मत करके सुरंग में थोड़ा आगे जाने की कोशिश की तो इससे लगा कि सुरंग में आगे कोई डरावनी चीज़ खड़ी थी। राजू तो डरकर बाहर भाग निकला। जूतों करके वो सुरंग से बाहर निकला तो इसने शोर मचाना शुरू कर अलिफ नगर के जानवरों को इकट्ठा कर लिया। सब जानवर इकट्ठे हो गए तो राजू ने कहा, मेरे घर के नीचे एक लंबी सुरंग है और मुझे लगता है इसके अंदर कोई चीन भूत है। इसकी बात सुनते ही अलिफ नगर के जानवरों के होश उड़ गए और वहाँ से भाग खड़े हुए। राजू आवाज़ें देता रह गया, लेकिन सिर्फ ज़हीन ज़ाल था जो इसके पास खड़ा था। और बड़े शौक से इसने पूछा, राजू क्या वहाँ और भी चीज़ें हैं? राजू भुना कर बोला, तुम्हें हर वक्त चीज़ों की पड़ी रहती, जबकि मैं कह रहा हूँ वहाँ भूत प्रेत हैं। ज़हीन ज़ाल अकड़ा और बोला, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और देखता हूँ वहाँ कौन से भूत प्रेत हैं। राजू और ज़हीन ज़ाल इस सुरंग में उतर आए। ज़हीन ज़ाल के पास एक टॉर्च थी। उस रोशनी ने उससे रोशनी की और सुरंग में एक रेलगाड़ी का इंजन नजर आया। राजू इस इंजन को देखा और चिल्लाया, कहने लगा, देखा, मैंने कहा था ना कोई भूत है यहाँ। ज़ाल को हर चीज़ के बारे में मालूमात थी। उसने एक लम्हा लगाए बगैर इंजन को पहचान लिया और कहा, राजू भाई, ये तो रेलगाड़ी का इंजन है। तुम तो बड़ी किस्मत हो कि घर बैठे बिठाए तुम्हें रेलगाड़ी का इंजन निकल आया। राजू गड़बड़ाकर बोला और कहने लगा, तो फिर मैं क्या करूँ इसका? ज़हीन ज़ाल ने बड़ी चालाकी से कहा, ऐसा करो, तुम मुझे दे दो। राजू रीछ ने हैरानी से कहा, तुम इसे क्यों खरीदना चाहते हो? ज़ाल ने कहा, बस ऐसे ही, तुम्हें तो पता है मुझे चीज़ें ज़ख़ीरा करने का बहुत शौक़ है। राजू रीछ थोड़ा बुद्धू और बेवकूफ़ था। इसको इंजन की कदर कीमत का अंदाज़ा नहीं था। वो बोला, अच्छा, अगर मैं तुम्हें ये रेलगाड़ी का इंजन दे दूँ तो मुझे बदले में क्या दोगे? ज़ाल ने झट से कहा, ढेर सारी खीर और उससे भी ज़्यादा शहद। राजू के मुंह में पानी भर आया, उसकी राल भी टपकने लगी। सोचे समझे बगैर इसने वहीं खड़े खड़े रेलगाड़ी के इंजन का सौदा किया और इसके बदले शहद और खीर ले ली। ज़ाल फटाफट भागता हुआ अपने घर गया। वहाँ से खीर और शहद लाके राजू को थमा दिया। इसके बाद ज़ाल ने अलिफ नगर में आवाज़ें लगाना शुरू कर दी, इसने रेलगाड़ी का इंजन खरीदा है। अलिफ नगर के जानवर जो डर कर भाग गए थे, अब वो दोबारा आ गए। इन सब ने ज़ाल के साथ मिलकर वो इंजन बाहर निकाला और ज़ाल ने बताया कि इस इंजन के वो राजू रीछ से ख़रीद लिया है, और वो भी थोड़े से शहद और खीर के बदले। तो सब जानवरों ने इसे बहुत बुरा भला कहा, मगर राजू रीछ को तो कोई परवाह ही नहीं थी, क्योंकि वो शहद चाट रहा था और मज़े से खीर खा रहा था और अपनी मूंछों पर ज़बान फेर रहा था। तो बच्चों, है ना राजू रीछ बेवकूफ़, और ज़हीन ज़ाल की कहानी तो आप जानते ही हैं। तो बच्चों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी स्टोरी? देखा राजू रीछ कितना बुद्धू और बेवकूफ़ था। ज़हीन ज़ाल ने उसे कैसे अपने चालाकी में फंसा लिया। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हुई तो अल्लाह हाफिज़।